गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी बुक है इंग्लिश में फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका चैप्टर नंबर 1 आपका देख लीजिएगा। इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये आपका मैं लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अपने बुक को हैंड में ले लीजिएगा और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने यूट्यूब के मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। या कौन कौन स्टूडेंट इसको देख रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है। अभी तो मेरे पास यहाँ क्लास में कुछ बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको अच्छे से इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले तो आप अपनी बुक ले लीजिएगा हैंड में और आपका ये फर्स्ट चैप्टर है द एटम्प्ट ऑफ सर्जरी, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। एक्चुअली इस स्टोरी में जैसे कि इसके नेम से दिया गया है एटम्प्ट ऑफ सर्जरी। सर्जरी आप जानते होंगे, आपका जो ऑपरेशन टाइप का होता है, कहीं कोई आपका सर्जरी होती है। टिम मीन्स होता है विक्ट्री, जीत हासिल करना, यानी कि आप यहाँ एक डॉक्टर ने अपनी सर्जरी पर एक जीत हासिल की है। क्योंकि जो आप जानते हैं कभी का जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी होती है तो काफी क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो बहुत ज्यादा वहां पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ चैप्टर जैसा लग रहा है एटम्प्ट ऑफ सर्जरी, सर्जरी पर विजय प्राप्त करना। किसकी सर्जरी हुई है, क्या हुआ है, ये आपको आप चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिएगा आप, एक्चुअली स्टोरी एक डॉग की है जिसका नाम टिर्की है। उसकी जो मालकिन है मिसेस हम्फ्रे, वो काफी रिच है और वो अपने डॉग को इतना ओवर ईटिंग कर देती है कि वो काफी बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और इतना मोटा हो जाता है कि बिल्कुल एनर्जी से वो लेस हो जाता है, चल फिर भी नहीं पाता है। तो एक डॉक्टर हैं, उनका नाम मिस्टर हैरियट है, वो उसका इलाज करते हैं और उसको इलाज करके वो बिल्कुल उसको लास्ट में ठीक कर देते हैं। तो ये ही है आप पूरे चैप्टर की आपकी शॉर्ट में स्टोरी यही है, लेकिन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इसको लाइन बाई लाइन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं आपका पेज नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टर्की दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जो उसके डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, वो ये उस डॉग के कंडीशन के बारे में तो पहले से अवेयर थे, उनसे पहले वो उसको देख चुके थे और इसी सोच में वो एक बार जा रहे थे कि अपनी गाड़ी से और उसके बारे में सोच भी रहे थे क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। तो बोल रहे हैं आई वाज रियली वरीड अबाउट टर्की दिस टाइम। इस बार तो मैं वास्तव में टर्की की कंडीशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा वास्तव में परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माय कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्टर। और जब मैं गाड़ी से अपनी कार से कहीं जा रहा था तो मैंने अपनी कार को अचानक पुल्ड अप, मैंने अपनी कार को स्टॉप कर लिया, रोक लेता हूं मैं। I saw him in the street with his mistress. जब मैंने उस डॉग को, उस कुत्ते को, उस लड़की को अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी मालकिन के साथ गली में जब वॉकिंग करते हुए देखा तो मैं अपनी कार को मैंने अचानक रोक लिया। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और मुझे इस बार मुझे उसका अपीयरेंस देखकर, उस डॉग का की कंडीशन को देखकर मुझे काफी शौक लगा। क्योंकि बता रहे मिस्टर हैरियट थे, उस डॉग के बारे में ऑलरेडी काफी बरी रहा करते थे, काफी चिंता में थे। वो जानते थे कि डॉग इस तरीके से तो काफी एक दिन ऐसा मर ही जाएगा। जब ज्यादा हम लोग खाते पीते रहते हैं तो ज्यादा हमारे मोटापा आ जाता है, तो वो उसके बारे में कभी। लेकिन एक बार जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में टर्की जो डॉग था वो कहीं वॉकिंग करता हुआ दिखाई दे जाता है, तो अपनी कार को वो रोक लेते हैं और उसकी उस टाइम की कंडीशन को देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं। He had become hugely fat. इस बार वो बहुत ज्यादा hugely fat, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। Like के bloated, bloated कहते हैं फूला हुआ, काफी मोटा। Sausage कहते हैं piece of meat, एक मांस का टुकड़ा। एक ऐसा लग रहा था एक बहुत फूला हुआ एक बड़ा सा मांस का पीस है, ये टुकड़ा है। With a leg at each corner, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा मांस का कोई पीस है, टुकड़ा है, उसके 4 कॉर्नर पे, उसके चारों कॉर्नर पे लेग फिट कर रखी है। ऐसा लग रहा था, वो डॉग नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था इतना मोटा था कि मांस का बड़ा सा टुकड़ा है और उसके चारों कोनों पर लेग फिट कर रखी है, या लेग के साथ ही चलता फिरता कोई टुकड़ा है। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, हिज यहाँ डॉग के लिए आया है, उसकी जो आंखें थी ब्लड शॉट,
ब्लड सॉल्ट का मतलब होता है खून की तरह, यानी कि खून आपका ब्लड कैसा होता है, रेड होता है, एकदम लाल हो रही थी उसकी आंखें, रेड हो रही थी ब्लड की तरह। एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है, कभी कभी आपने देखा होगा हमारी आईज कभी सिक हो जाती है, उसमें से पानी वगैरह बहने लगता है, कुछ कीचड़ टाइप येलो टाइप का मटेरियल हमारी आंख में आईज में जनरेट हो जाता है, वही तो उसमें से पानी आपका फ्लो होने लगता है, पानी सा बहता रहता है। तो रूमी होता है यहाँ पर बहती हुई है, यहाँ पर रूमी का मतलब बताया गया है आंखें बहती हुई है, उसकी आंखों में से पानी बह रहा था, यानी कि उसकी आईज थी काफी, वो भी काफी इल थी, तो उसकी आंखें रेड भी थी और उनमें से काफी पानी सा बह रहा था। स्ट्रेट और एकदम अहेड, और वो एकदम सीधा देख रहा था, यानी कि उसकी जो नजर थी, उसकी जो नेक थी, गर्दन थी, एकदम सीधी थी। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसके जो कहते हैं जबड़ा, जबड़ा मीन्स माउथ है, उसके मुंह से, उस डॉग के माउथ से, मुंह से उसकी जो टंग थी, जीभ थी, वो बाहर लटकी हुई थी। आपने देखा होगा डॉग की कंडीशन, जीभ अक्सर करके बाहर ही रखते हैं कुछ लोग, काफी हाफड़े होते हैं या काफी प्रॉब्लम होती है तब। तो ये कंडीशन देख के जो डॉक्टर हेडेड होते हैं वो काफी चिंतित हो जाते हैं, और जब वो अपनी कार को रोकते हैं और देखते तो उन्हें काफी शौक लगता है। मिसेज हम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, और जब वो गाड़ी से बाहर उतर के आते हैं तो वो जो उसकी मालकिन थी मिसेज पंपरे हेस्टन टू एक्सप्लेन, वो जल्दी जल्दी सब बातें, जब उन्होंने पूछा होगा भाई ये डॉग की कंडीशन क्या हो गई है, इसकी तो कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही है, तो वो जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन कहने लगी ही वाज सो लिस्टलेस, कह रहे डॉक्टर साहब ये तो काफी लिस्टलेस हो गया। लिस्टलेस का मतलब है यहाँ पर एनर्जी लेस, यानी कि उनका डॉग था, वो बताने लगी कि डॉक्टर साहब ये कुत्ता तो मेरा काफी एनर्जी लेस हो गया, बिल्कुल इसमें एनर्जी नहीं है, एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं बची हुई है इसमें। मिस्टर हैरियट, वो डॉक्टर के नाम से उसे एड्रेस करते हैं, कहते हैं डॉक्टर हैरियट जो मेरा डॉग है वो काफी लिस्टलेस हो चुका है, एनर्जी लेस हो चुका है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है नो एनर्जी, कि इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नाम की कोई भी चीज बची ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो डॉग होते हैं आपने देखो कभी उछल कूद करते हैं काफी, तो लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था डॉग के साथ। बोलती हैं मिस्टर पंपरे डॉक्टर से कि मिस्टर हैरियट ये तो ऐसा लगता है मुझे एनर्जी तो उसके अंदर बिल्कुल ही बची नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, और जो मिसेज पंपरे हैं वो डॉक्टर को ये बताती हैं कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, कि ये जो मेरा डॉग है शायद इसे मलन्यूट्रिशन हो गया है, शायद से कुपोषण हो गया है, शायद इसके अंदर जो आपकी एनर्जी की विटामिन प्रोटीन इस टाइप की चीजें होती हैं, शायद इसके अंदर इन चीजों की कमी हो गई है, ये मलन्यूट्रिशन से अफेक्टेड हो गया, सफर हो रहा है ये। So I have been giving him some little extra between me, इसलिए मुझे ये लग रहा है मेरा डॉग है वो काफी बीमार है, इसके अंदर कुछ खाने पीने की कमी हो गई है, इसलिए मैं अपने डॉग को, अपने कुत्ते को बीच बीच में जब भी इसे खाना देती हूँ कुछ इसे एक्स्ट्रा खाने के लिए भी दे देती हूँ, और ज्यादा एक्स्ट्रा मैं दे देती हूँ इसको, टू बिल्ड हिम अप, ताकि ये और ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये थोड़ा सा इसके अंदर एनर्जी आ जाए। यानी कि मिसेज पंपरे उसको उसके अंदर वो समझती है इसके अंदर कुछ एनर्जी वाली, कुछ न्यूट्रिशन की लैकनेस हो गई है, कमी हो गई, इसलिए वो ये कहती हैं कि जब भी मैं अपने डॉग को खाना खिलाती हूँ तो बीच बीच में और इसको एक्स्ट्रा दे देती हूँ मैं। जैसे कि क्या क्या चीज दे देती हैं वो बीच में एक्स्ट्रा, सम माल्ट आप जानते होंगे, कुछ आपका लिक्विड टाइप का आता है, जैसे कि आपके शहद वगैरह होता है, जो लिक्विड मोड में होता है काफी एनर्जीफुल होता है, माल्ट है कुछ आपका, एंड कॉड लिवर ऑयल, एक कॉड नाम की फिश आती है उसके लिवर का ऑयल दे देते हैं, यानी कुछ एनर्जी वाला है, आपको प्रोटीन उसमें काफी होती है, फिश वगैरह में ज्यादा प्रोटीन होती है, इसलिए उसका भी उसको ऑयल दे देती हैं। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, आपने हॉर्लिक्स तो आप बच्चे जानते ही होंगे, और उसे एक बाउल भर के, बाउल कहते हैं एक कटोरा या एक बर्तन में कह सकते हैं, उसको एक हॉर्लिक्स दे देती हैं। एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि ये आराम से सो जाए, यानी रात को उसे हॉर्लिक्स एक दे देती हैं उसको मिल्क के साथ कि ताकि आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, और वो ये कहती हैं हाँ बट अक्सर और कुछ नहीं देती हूँ, बस इतना ही सा दे देती हूँ उसे खाने के बीच में, मतलब खाना तो उसे देते देती हैं, इतना सा उसको बीच बीच में और दे देती हूँ, कहती हैं, और ये भी कह रही हैं कि बस डॉक्टर साहब यही सब कुछ है और कुछ नहीं दे रही हूँ बस मैं। देखिएगा नेक्स्ट पेज पर आप लोग आ जाइएगा। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर साहब हैं जो मिस्टर हैरियट हैं उससे ये
उसे मिसेज पंपरे से ये पूछते हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, कैन डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग पहले मिल चुके थे, डॉक्टर और मिसेज जो पंपरे हैं वो उनकी पहले मुलाकात हो चुकी थी। तो डॉक्टर उनसे ये पूछते हैं, और जो मैंने ये कहा था इसकी कुछ जो मिठाइयां वगैरह हैं उनको आप रिड्यूस कर देना, उनको आप मत देना इस डॉग को, तो क्या वो आपने कट किया है या नहीं किया है, मिठाइयां वगैरह इसको देना बंद की या नहीं की। तो आंसर देती, ओह आई डिड फॉर इट। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, मिठाइयां वगैरह मैं इसे देती थी, थोड़ी सी मैंने कम कर दी है। बट ही seems टू बी सो बिग आई हैड टू रिलैक्स। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने इसकी मिठाइयां तो बीच में कम कर दी थी, लेकिन मुझे फिर ये बाद में मुझे बीच में काफी ये कमजोर लगने लगा, मुझे कमजोर लगने लगा, वीक लगने लगा। आई हैड टू रिलैक्स, सो इसलिए मुझे फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना पड़ा, इसलिए मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैंने इसको थोड़ी सी चालू कर दी या कुछ ही कम की है मैंने। He does love क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो क्योंकि इसे मेरे डॉग को क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पंपरे बता रहे हैं कि मेरे डॉग को फिरकी को ये जो क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज, और ये इसका मन बहुत करता है चॉकलेट खाने का, क्रीम खाने का, इसलिए मैं इसको वो देने से अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, मैं इसको मना नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसको क्रीम केक और चॉकलेट तो इसको जरूर दे देती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, मेरे डॉग को ये ज्यादा फेवरेट आइटम है इसलिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने फिर से दोबारा से उस डॉग को, छोटे से कुत्ते को फिर देखा नीचे। दैट वाज द ट्रिबल, और वास्तव में यही तो प्रॉब्लम थी उस डॉग के साथ, यही ज्यादा प्रॉब्लम थी। टिर्कीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेट, क्योंकि टिर्की की जो मेन प्रॉब्लम थी वो उसका लालच था, वो अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो मतलब अपनी जो ईटिंग की हैबिट थी उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। He had never been known to refuse food, क्योंकि खाना खाने के लिए कभी वो रिफ्यूज कर, अपने आप को रोक नहीं पाता था, रिफ्यूज ही कर पाता था, यानी कभी उसे कोई चीज खिलाओ तो कोई मना नहीं करता था वो। He would tackle a meal at any hour of the day or night, और टैकल मील दिया गया है यहाँ पर ईटिंग करना, और वो उसे चाहे दिन में या नाइट में कोई भी चीज उसे खाने के लिए दो तो वो खा लिया करता था। कभी वो ऐसा नहीं है जैसे अभी आपसे कहो ये चीज खा लो, अभी आपने लंच किया है सपोज करिएगा, फिर आपसे कहें ये खा लो, थोड़ी देर में कहें आपसे ये खा लो, तो आप लोग मना कर दोगे। कुछ लोग तो मना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं सर अब हमें नहीं खाना। लेकिन उस डॉग की कंडीशन बिल्कुल ऐसी थी, वो चाहे उसे दिन में कुछ खिलाइए आप नाइट में खिलाइए, वो कभी भी मना नहीं करता था, वो खा लिया करता था। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स, और मुझे इन सब चीजों को जब मिस्टर हैरियट ने मुझे ये बताया कि नहीं सर मैं तो चॉकलेट दे देती हूँ इसे, इसको आइसक्रीम भी दे देती हूँ, तो मुझे इन सारी बातों को सुनकर मुझे काफी वंडर हो रहा था, हैरानी हो रही थी। मिसेज पंपरे हैड नॉट मेंशन, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगता था मिसेज पंपरे ऐसे बहुत सारी चीजें अभी भी खिला रही हैं और वो उन्होंने यहाँ मेंशन ही नहीं की है, वो तो उन्होंने मिसेज पंपरे ने बताया ही नहीं है कि इसे और भी क्या क्या एक्स्ट्रा चीज इसको दे रही है वो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं कि मिसेज पंपरे क्या आप इसको भरपूर एक्सरसाइज करवाती हैं नहीं करवाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको एक्सरसाइज कराना। वेल खैर ठीक है, ही हैज हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, तो मिसेज पंपरे कहने लगी डॉक्टर साहब हाँ ये तो है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको वॉकिंग कराने के लिए घर से बाहर लाई हूँ और मैं अपने साथ इसको वॉकिंग करा लेती हूँ। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन मेरा जो गार्डनर है हॉजकिन, उसका नाम दिया गया है गार्डनर का हॉजकिन, हैज बीन डाउन विद द लैम्बोगो, वो काफी बीमार हो गया है, लैम्बोगो की उसे प्रॉब्लम हो गई, लैम्बोगो कहते हैं जॉइंट पेन होता है, गठिया रोग होता है, जॉइंट पर पेन होता है काफी, तो वो उससे काफी सफर हो रहा है। सो देयर हैज बीन नो राइट रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए वो इसको रिंग थ्रोइंग वाला गेम खिलाया करता है। आपने देखा होगा एक रिंग होता है, उसके अंदर से डॉग जंप करके इधर आ जाता है फिर इधर आ जाता है, आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में होता है, टाइगर वगैरह निकलते हैं रिंग में से। तो ये अभी क्योंकि मेरा गार्डनर है हॉजकिन, वो कभी बीमार हो गया है, तो इसलिए अभी ये रिंग थ्रोइंग वाला गेम वो उसको नहीं खिला पा रहा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही बस वॉकिंग के लिए ले आती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाइएगा। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, अब मुझे थोड़ा सा हार्ड होना पड़ा, बता रहा है डॉक्टर कि अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा। नाउ आई रियली मीन दिस, कि देखिएगा
मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, मतलब बता रहा है डॉक्टर कह रहा है कि अब मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड में आगे मैंने कहा देखिएगा मैं आपको क्लियरली ये बताता हूँ, रियली मेरा मतलब ये है, साफ साफ सुन लीजिएगा। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर आप इसका खाना पीना कट नहीं करेंगे और आप इसको भरपूर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में ये बहुत ज्यादा बीमार होता जा रहा है, ये बहुत और ज्यादा बीमार हो जाएगा अगर आपने इसके ईटिंग जो भी इसकी डाइट है उसमें आपने कट नहीं किया और इसको एक्सरसाइज नहीं कराई आपने, तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन द वेरी स्ट्रेट, आपको अपने दिल को हार्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा उस मालकिन को, डॉग की मालकिन को, मिसेस पंपरे को, और इसकी डाइट को वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत ही एक लिमिटेड डाइट आपको देनी चाहिए, तभी ये डॉग आपका ठीक हो सकता है। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड, अब ये सुनकर मिसेस रंग मीन से यहाँ पर रबिंग करना, हाथों को ऐसे मलना, तो मिसेस पंपरे थी वो अपने हाथों को मसलने लगी या उन्होंने हाथों में मतलब एक सॉरी मोड में अपने हाथों को उन्होंने थोड़ा सा रंग करने लगी, रबिंग करने लगी और कहने लगी ओ आई विल, हाँ मैं बिल्कुल जरूर करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन डॉक्टर साहब ये इसको इसकी डाइट को कट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और वो ये कहती हुई वहां से अपना सर झुका के वहां से वो आगे चल देती है अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजान, ऐसा लग रहा था इन्होंने मन में कुछ डिटरमाइन कर लिया है, कुछ ऐसा अपना कुछ स्टिक डिसीजन ले लिया है मन में, टू पुट न्यू रिजाइम, ऐसा लग रहा था कुछ इसे न्यू रिजाइम या न्यू डाइट या न्यू एक सिस्टम, इसको न्यू रूटीन इसको डॉग को देना है इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और इसको एक नया सिस्टम इस खाने पीने का और इसका और इसकी एक्सेस कराने का एक नया रूटीन उनको तैयार करना है, और वो इसको प्रैक्टिस में लाएंगे इमीडिएटली, और तुरंत इसको इमीडिएटली इसको अब बहुत जल्दी से इसको वो प्रैक्टिस में लाने वाली है, एक नया रूटीन डॉग के लिए वो तैयार करेंगी और वो इसको बहुत जल्दी से प्रैक्टिस में लाने वाली, ऐसा मुझे लगा, यानी कि डॉक्टर हैरियट को ऐसा लग रहा था। अगर आपको इन पैसेज में कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं कुछ लाइन में प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप इस मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज आइएगा, I watched their progress with growing concern. I watched their progress, और मैंने उन लोगों की उनकी जो प्रोग्रेस थी उसको देखा विद ग्रोइंग कंसर्न, हालांकि उनकी जो प्रोग्रेस थी या उस डॉग की और मिस पंपरे की, वो आगे तो वो सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, लेकिन ग्रोइंग कंसर्न, लेकिन वो दिन ब दिन जो मिसेस पंपरे की जो कंसर्न था, जो चिंता थी, जो फिक्र थी उनको डॉग को लेकर, वो बढ़ती जा रही थी। टर्की वाज लॉटरिंग अलोन इन हिज लिटिल ट्रीट कोट, टर्की था वो, लॉटरिंग का मतलब यहाँ पर टॉटरिंग नहीं है, लॉटरिंग है लड़कना या एकदम टेढ़ा मेढ़ा चलना, अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, वो अपना ट्वीट कोट पहना हुआ था, जो आपने देखा वो डॉग को कुछ कपड़े वगैरह पहना दिए जाते हैं, क्लॉथ वगैरह, तो वो कोट पहना हुआ था अपना अच्छा सा, उसमें वो मटक मटक के चल रहा था या लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, और उसके पास इस टाइप के कोट की, जो वो कपड़े पहना हुआ था, कोट्स पहना हुआ था, इस टाइप के कोट्स की पूरा उसके पास वार्डरोब था, पूरी एक अलमारी थी, बहुत सारी मतलब बहुत सारे उसके पास इस टाइप के कपड़े और भी थे। फॉर द कोल्ड वेदर, और उसके पास ये कोट थे वो अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग थे, जैसे कि कोल्ड वेदर के लिए एंड रेन कोट फॉर द बेड, और बारिश के लिए अलग कोट था, सर्दी के लिए अलग कोट था, या आप समर के लिए हो सकता है उसके पास कॉटन क्लॉथ हो। ही स्ट्रगल ऑन, लेकिन उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, यानी कि वो अच्छे से वॉक नहीं कर पा रहा था, वो उसे चलने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। डोपिंग इन हिज हार्नेस, और मुश्किल से वो केवल झुका झुका चलता था, वो अपने बहुत सारी गर्दन को उठा भी नहीं पाया करता था, या उसके अंदर एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं थी। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे, और मुझे उसकी ये कंडीशन को देखकर मैंने सोच लिया था कि अगर इसकी यही कंडीशन रहती है तो बहुत जल्दी ही मुझे मिसेस पंपरे के पास से कॉल आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उनका डॉग है वो दुनिया से विदा हो गया है, यानी कि उसकी डेथ हो गई है।
मुझे ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी मुझे पंपरे मुझे ये कॉल करके बताएंगी, मुझे इन्फॉर्मेशन देंगी कि उनका डॉग मर चुका है। द एक्सपर्ट कॉल कैम विद इन ए फ्यू, और मैंने ये सोचा ही था, मैं ये सोचता ही था कि कॉल आने वाली है इसकी मौत के समाचार की या इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन की, और बता रहा था एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू, और कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड कॉल आ ही गई, यानी कि जिस कॉल की उम्मीद की थी इन्होंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सपेक्टेड कॉल को यहाँ पे कॉल क्यों बोला गया है, क्योंकि डॉक्टर हैरियट थे वो उनके उस डॉग की कंडीशन के बारे में पहले से अवेयर थे और उसकी कंडीशन और वो इस बात को लेकर डाउटफुल भी थे कि डॉग की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है और मिसेस पंपरे उसको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो जो एक्सपेक्टेड कॉल थी वो कुछ दिनों के अंदर आई जाती है। मिसेज पंपरे वाज डिस्टर्ब, मिसेज पंपरे थी वो बहुत ज्यादा उदास थी, काफी दुखी थी। टर्की वुड ईट नथिंग, क्योंकि टर्की कुछ भी नहीं खाता था, यानी टर्की ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और उसकी जो फेवरेट डिशेज थी, अभी आपको बताया था फेवरेट डिशेज कौन कौन सी थी उसकी, आपकी आइसक्रीम थी और चॉकलेट थी, वो उसकी फेवरेट डिश थी, उसने खाना छोड़ दी थी। एंड बिसाइड, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके स्थान पर वो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा उसे वॉमिटिंग डे बाई डे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ भी नहीं खा रहा था वो। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, रग, और पूरा पूरा दिन वो एक रग, रग यहाँ बताई गई है, मैट बताई गई है, कालीन बताई गई है, या कोई चटाई वगैरह होती है जिस पर वो रेस्ट किया करता था, लेटा रहता, पूरे पूरे दिन वो वहीं उसी रग पर, उस कालीन पे, चटाई पे वो लेटा रहता था। पेंटिंग, और वो पेंटिंग किया करता था। पेंटिंग का मतलब यहाँ पर वो बॉल पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग का मतलब यहाँ पर है हाफना, यानी कि हैवीली आपकी ब्रीथिंग करना, बहुत ज्यादा वो डॉग की आपने देखी होगी ब्रीथिंग वगैरह, तो इसी तरीके से पूरे पूरे दिन वो हाँफता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और क्या वो वॉक के लिए भी नहीं जाता है, डॉक्टर ने इंक्वायरी की क्या वो वॉक के लिए नहीं जा रहा है। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और क्या आपको कुछ भी नहीं करना चाहता है, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं करना चाह रहा हो, वॉक के लिए भी नहीं जा रहा हो, कोई भी काम नहीं करना चाहता है, कुछ काम भी वो करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर बता रहे हैं कि मैंने तो सारा जो मेरी प्लानिंग थी वो तो मैंने एडवांस में बना ही ली थी कि मुझे डॉग के साथ क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या करना है इसको। द ओनली वे वाज टू गेट टर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, क्योंकि मेरा प्लान यही था। क्या प्लान था, क्वेश्चन में रखता है क्या उसका प्लान क्या था डॉक्टर का, तो बता रहे हैं दैट वाज टू गेट टर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, क्या मुझे प्लान ये था कि कुछ दिनों के लिए, कुछ पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए उस डॉग को उस घर से बाहर निकालना था, उसको उस मालकिन से दूर करना था, दूर करना था। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight, तो बता रहे हैं डॉक्टर हैरियट कि मैंने उनको सजेस्ट किया मिसेस पंपरे को कि उस डॉग को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा।